कल मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी कर देना चाहते हैं, मैं गांव से हूँ। देखिए, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, गांव में ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन उनकी शादी 18-19 साल की उम्र में कर दी जाती है। लेकिन हम इसके लिए अपने माँ बाप को दोष नहीं दे सकते। उनके दिमाग में ये डर क्यों बैठा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, और वहाँ से वो लड़कियाँ क्या करती हैं, किसी लड़के के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है। अब एक लड़की अगर गांव से भागेगी तो पूरे गांव में ये डर बैठ जाएगा कि अगर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा तो कहीं वो भी उसकी तरह घर से भागकर शादी ना कर ले। अब जब माँ बाप के दिमाग में ये डर बैठेगा तो वो स्कूल कॉलेज में भेजने की बजाय 18-19 साल की एज में ही अपनी लड़कियों की शादी कर देते। तो ये डर उनके दिमाग में किसने बैठाया? गांव से वो लड़कियां जो भाग जाती है, भाग के शादी कर लेती है। लेकिन अगर एक भी लड़की घर से इसलिए भाग जाए कि उसे पढ़ना है, कामयाब होना है, देखिए, अगर आप शादी करके भाग के घर से शादी करेंगी और घर वापस जाना चाहेंगी तो आपको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली है। सारा गांव आपका बहिष्कार कर देगा। लेकिन अगर लड़कियां अपने माँ बाप से इस बात का जिद करने लगे कि उन्हें पढ़ना है, फिर भी अगर उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, ज़बरदस्ती शादी की जाती है, तो भागिए ना, पढ़ने के लिए भागिए। और जिस दिन कामयाब होकर आप घर लौटेंगे उस दिन आपका बहिष्कार नहीं, पूरे गांव के द्वारा आपको सम्मान के साथ लेके जाया जाएगा। तो शादी के लिए मत भागिए, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने भाग के शादी कर ली तो बाद में पूरा गांव आपका बहिष्कार भी करेगा, आपके लिए कामयाबी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए भागे और कामयाब होकर घर लौटते हैं तो यकीन मानिए, पूरे गांव के माँ बाप के अंदर ये डर बैठ जाएगा कि अगर हमने अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया, कामयाब होने के लिए उन्हें मौका नहीं दिया, तो वो घर से भाग जाएंगी कामयाब होने के लिए, पढ़ने के लिए। आज उनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि अगर हमने इनकी शादी नहीं की टाइम पे तो ये शादी कर लेंगी, भाग के कर लेंगी, अगर हमने नहीं की तो वो इसलिए शादी कर देते हैं। लेकिन उनके दिमाग में अगर ये डर बैठ गया कि अगर इन्हें नहीं पढ़ाया, कामयाब होने के लिए मौका नहीं दिया, तो ये घर से भाग जाएंगे। जिस चीज़ का डर आपने अपने माँ बाप के दिमाग में बैठा रखा है वही काम वो करते हैं। पहले अपने माँ बाप को पूरी तरह से अच्छे से मनाने की कोशिश कीजिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, इसमें आप मेरा सहयोग करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की जा रही है तो कामयाब होने के लिए भागिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हमारे समाज में हमने देखा है कि दूसरी जाति या दूसरे धर्म में हमारा विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आप जिस लड़के से बोलेंगे आपके माँ बाप उस लड़के से आपकी शादी कर देंगे। लेकिन कामयाब होने से पहले अगर आपको अपनी जाति का भी कोई लड़का पसंद है तो माँ बाप आपकी शादी उनके साथ नहीं करेंगे। कामयाब होने के बाद आप किसी भी धर्म जाति के लड़के के लिए अगर बोलेंगी, आपका माँ बाप क्या, आपका पूरा समाज राजी होगा। क्योंकि कामयाबी हर जाति धर्म सब चीज़ से ऊपर होती है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक बार अपने समाज की तरफ नज़र घुमा के देखिए ना, तो कामयाब होने के लिए भागिए। शादी तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन शादी करने के लिए अगर भागोगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा।